हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल टेक इजी फार्मेसी। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं साइज सेपरेशन के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने साइज रिडक्शन के बारे में पढ़ा था, हैमर मिल एंड बॉल मिल हमने कवर कर दिया। तो आज हमें साइज सेपरेशन पढ़ना है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो साइज सेपरेशन क्या होता है? साइज सेपरेशन ऑल्सो नोन एज पार्टिकल साइज सेपरेशन और सीविंग एज अ मैकेनिकल प्रोसेस यूज टू सेपरेट पार्टिकल्स ऑफ अ मटीरियल बेस्ड ऑन देयर साइज. It is widely used in industries such as pharmaceutical, food processing, mining and chemical मैन्युफैक्चरिंग। तो क्या है कि साइज सेपरेशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पार्टिकल के साइज़ को सेपरेट करते हैं। कैसे सेपरेट करते हैं? सीविंग, मतलब क्या करते हैं, छानते हैं। ये क्या एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, पार्टिकल को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। मटेरियल क्या उनके साइज़ के बेसिस पे उनको सेपरेट करता है। ठीक है, ये कहाँ यूज़ होता है? इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, फूड प्रोसेसिंग में यूज़ किया जाता है, माइनिंग इंडस्ट्री में और केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में हम सीविंग का इस्तेमाल करते हैं। जब हमें डिज़ायर्ड पार्टिकल साइज़ चाहिए होता है, हमें जोन से भी पार्टिकल साइज़ का साइज़ चाहिए होता है, तो हम क्या करेंगे, सीविंग करेंगे। और जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, हमें जो भी साइज़ चाहिए उससे हम उस साइज़ को क्या कर लेंगे, ऑब्टेन कर लेंगे। तो डिफरेंट सीव आती है जिनसे हम क्या करते हैं, उस पाउडर को क्या करते हैं, पास करते हैं, तो हमें उससे हमारा डिज़ायर्ड साइज़ मिल जाता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है साइज़ सेपरेशन के? तो हम साइज़ सेपरेशन कर ही क्यों रहे हैं? ठीक है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अचीव यूनिफॉर्मिटी। क्या है? इंश्योर कंसिस्टेंट पार्टिकल साइज इन प्रोडक्ट फॉर बेटर क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस। एग्जाम्पल टेबलेट और पाउडर। तो क्या मतलब है? सबसे पहले क्या है, अचीव यूनिफॉर्मिटी, मतलब हमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। कहीं पे भी ये नहीं है अनइवन नहीं होगा, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, कभी कहीं पे बड़े पार्टिकल कहीं पे छोटे पार्टिकल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें क्या मिलेगा, एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी होती है। तो क्या है कि इंश्योर करेंगे हम कंसिस्टेंट पार्टिकल हो एक प्रोडक्ट के अंदर, ताकि एक बेटर क्वालिटी और परफॉर्मेंस हमें मिले, जैसे कि हमें टैबलेट में और पाउडर्स में हमें चाहिए होती है। तो ठीक है, तो इसलिए हम साइज सेपरेशन को करते हैं। नेक्स्ट है टू एनहांस प्रोसेसिंग एफिशिएंसी। तो क्या यूनिफॉर्म साइज हेल्प इन एफिशिएंट मिक्सिंग, ड्राइंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। तो क्या है, इसकी जब हम साइज सबको सेपरेट करते हैं तो क्या होता है, उसकी क्या होती है, परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी। प्रोसेसिंग क्या है, वो क्या होती है, एफिशिएंट, मतलब और अच्छी, एनहांस हो जाती है। ठीक है, जब हमारा यूनिफॉर्म साइज़ होगा तो उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, एफिशिएंटली उसको मिक्स कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद उसको अच्छे से ड्राई भी कर सकते हैं, और ट्रांसपोर्ट करने में भी हमें क्या होता है, आसानी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टू क्लासीफाई मटेरियल्स, मतलब मटेरियल को क्लासीफाई भी कर सकते हैं। कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? सेपरेट अ मिक्सचर इनटू वेरियस साइज रेंजिंग फॉर फर्दर प्रोसेसिंग और स्पेसिफिक यूजेस। हम क्या कर सकते हैं, किसी भी, जैसे कोई मिक्सचर है हमारे पास में, ठीक है, उसमें डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ फाइन हैं, कुछ कोर्स है, ठीक है, कुछ अल्ट्रा फाइन है। तो हम क्या करेंगे, जब हम उनको डिफरेंट सीव से पास करेंगे, सबसे पहले देखेंगे, अगर जब सबसे बड़े बहुत बड़े पार्टिकल्स हैं तो उसको सबसे बड़ी सीव से पास करेंगे, तो वो पार्टिकल क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद में क्या है, हमारी फाइन सीप्स होती है कुछ, जब उनसे पास करेंगे, फाइन, अल्ट्रा फाइन। तो ऐसे क्या करेंगे, एक जो मिक्सचर था पाउडर का, उसमें से हम डिफरेंट पार्टिकल्स को क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो इससे क्या होता है कि हम साइज रेंजेस हमें मिल जाती है पार्टिकल्स की। ठीक है, तो हम ये भी हम इससे हम क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है, उन पार्टिकल्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टू रिमूव फाइन और ओवर साइज पार्टिकल्स, इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी बाय एलिमिनेटिंग अनडिज़ायर्ड पार्टिकल साइज। अब देखो, एक कोई पाउडर है, उसमें कुछ अनडिज़ायर्ड पार्टिकल्स हैं, जो कि बड़े साइज़ के भी हो सकते हैं, छोटे साइज़ के, मीडियम साइज़ के, कैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें उन्हें रिमूव करना है, ठीक है, तो वो भी हम सीविंग के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, टू इम्प्रूव डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज हेल्प इन प्रोसेसिंग लाइक कंपैक्शन, डिसोल्यूशन एंड एक्सट्रैक्शन। अब क्या है, जो हमें यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज़ मिल रहा है उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, प्रोसेसिंग में उसको हेल्प होती है। क्या, कंपैक्शन, जब कोई भी टैबलेट है कॉम्पैक्ट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद डिसोल्यूशन क्या है, कोई भी टैबलेट है हमारी बॉडी में गई, ठीक है, उस तो कैसे डिज़ोल्व हो रही है, उसका डिसोल्यूशन रेट क्या है, वो क्या होगी, सबसे पहले ब्रेक डाउन होगी, ब्रेक डाउन होने के बाद में क्या होगी, डिज़ोल्व होगी, उसके बाद में हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में वो जाती है। और एक्सट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो ये कुछ हमारे
क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स, कि हमें साइज सेपरेशन की नीड क्यों पड़ी, हम कर ही क्यों रहे हैं साइज सेपरेशन को, ठीक है। फिर देन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया। हम क्या करेंगे, पाउडर को क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इंडियन फार्माकोपिया के थ्रू, ठीक है। इन इंडियन फार्माकोपिया पाउडर आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज विच अफेक्ट देयर फ्लो प्रॉपर्टीज, डिसोल्यूशन एंड बायोअवेलेबिलिटी. द क्लासिफिकेशन इज डन यूजिंग sieve sizes, mass number and it is broadly कैटेगराइज एज फॉलोज. तो क्या मतलब है, इंडियन फार्माकोपिया में पाउडर को हम क्लासीफाई करते हैं किसके बेसिस पे, पार्टिकल के साइज़ के बेसिस पे हम क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं. उसकी वजह से क्या होता है, वो क्या करेगा, इफेक्ट करेगा फ्लो प्रॉपर्टीज़. फ्लो प्रॉपर्टीज़ को कैसे इफेक्ट करता है, जैसे कोई बड़े पार्टिकल्स है, छोटे पार्टिकल्स है, तो उनके लिए फ़्लो प्रॉपर्टीज़ उनकी अलग अलग रहती है, ठीक है. तो सबकी फ़्लो प्रॉपर्टीज़ अलग रहती है. तो डिसोल्यूशन है, अब डिसोल्यूशन भी है, जैसे कि कोई टैबलेट हमने ली, ठीक है, तो टैबलेट को हम क्या लेंगे, टैबलेट तो बड़ी होती है, ठीक है. तो अब बड़ी टैबलेट जैसे हमने ले ली है, वो ऐसे तो नहीं है पूरी की पूरी उसी टाइम वो जाके डिज़ोल्व हो जाएगी, ऐसे तो वो ब्रेक डाउन नहीं होती है. पहले तो क्या होगी, वो जो टैबलेट है वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी. ब्रेक डाउन होने के बाद में वो क्या करती है, हमारी बॉडी में डिज़ोल्व होती है. डिज़ोल्व होने के बाद में सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है, ठीक है, एब्जॉर्ब होती है, ठीक है. तो वो भी किस पे डिपेंड करता है, हमारे पार्टिकल के साइज़ पे डिपेंड करता है. उसके बाद में बायोअवेलेबिलिटी. बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है कि जब भी हमने कोई भी ड्रग ली, जैसे कि उस ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी जितनी भी है 100% है, जितनी भी है, फिर उसके बाद में ड्रग को हमने लिया, ड्रग को लेने के बाद में क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुई. ब्रेक डाउन होने के बाद में हमारी ब्रेक डाउन क्या, डिसइंटीग्रेट हुई. डिसइंटीग्रेट होने के बाद में क्या हुई, डिज़ोल्व हुई, सिस्टमिक सर्कुलेशन में गई, फिर मेटाबोलाइज हुई. मेटाबोलाइज होने के बाद में हमारी ड्रग क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई. एब्जॉर्ब होने के बाद में जैसे हमने ड्रग ली, 100% ड्रग हमने ली, ठीक है. जब ये सारा प्रोसेस ख़त्म होने के बाद में हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो ड्रग है वो कितनी एब्जॉर्ब हुई, जैसे हमने 100% ड्रग ली, अब एब्जॉर्ब होने के बाद में हमारी बॉडी में उसकी क्वांटिटी बची 80%, तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी क्या हुई, 80%. मतलब ड्रग लेने के बाद में सिस्टमिक सर्कुलेशन में उसका एब्जॉर्प्शन कितना हुआ, वो होता है बायोअवेलेबिलिटी, ठीक है. अब क्या है, जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसका, वो कैसे करते हैं, sieve साइजेस के बेस पे करते हैं. उसके अंदर मैश नंबर होता है और उसको हम ब्रॉडली ऐसे क्लासीफाई करते हैं. कैसे क्लासीफाई करते हैं वो अब हम देख लेते हैं. तो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया. तो कैसे क्लासीफाई करते हैं हम, सबसे पहले आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ पाउडर, उसके बाद में sieve साइज स्पेसिफिकेशन, मतलब sieve का साइज स्पेसिफिकेशन क्या रहा इसके अंदर. सबसे पहला है कोर्स पाउडर. कोर्स पाउडर कैसे होते हैं, कोर्स पाउडर में क्या होता है, साइज़ क्या, पार्टिकल साइज़ क्या होता है, बड़ा रहता है इनमें, ठीक है. ऑल पार्टिकल पास थ्रू आर 10 नंबर sieve, नॉट मोर देन 40% थ्रू और 44% sieve. अब क्या है, जो भी पार्टिकल है उनको हम किससे पास करेंगे, 10 नंबर की sieve से पास करेंगे, जिसमें क्या है, नॉट मोर देन 40% थ्रू 44 sieve. क्या है, पास नहीं होने चाहिए 40% से ज़्यादा, ठीक है, और 44 sieve में, ठीक है. फिर उसके बाद में क्या है, मॉडरेट. सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, मॉडरेटली कोर्स पाउडर. तो इसमें क्या होता है कि जो मॉडरेटली कोर्स पाउडर होता है वो क्या होता है, कोर्स पाउडर के कंपैरिजन में क्या होता है, उसका साइज़ क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है. कोर्स पाउडर सबसे ज़्यादा उसका साइज़ पार्टिकल क्या होता है, सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, मॉडरेटली कोर्स उससे थोड़ा छोटा होता है, ठीक है. तो मॉडरेटली कोर्स में क्या होता है कि ऑल पास थ्रू 22 नंबर sieve. क्या जो भी जितना भी पाउडर होगा वो क्या 22 नंबर sieve से तो पूरा पास हो जाना चाहिए. उसके बाद में क्या, नोट मोर देन 40% टू 60% sieve. और अगर हम उसको 60% sieve से क्या करेंगे, पास करेंगे, तो 40% से ज़्यादा पास नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पास होगा ही नहीं, पहली बात तो क्योंकि उसका साइज़ बड़ा है इसलिए, ठीक है. देन क्या है, फाइन पाउडर क्या होता है, फाइन का मतलब ही क्या है, फाइन होगा थोड़ा, ठीक है, उसका साइज़ उससे भी ज़्यादा क्या होगा, छोटा होगा. अब क्या, ऑल पास थ्रू 60 नंबर sieve. अब क्या है, ये क्या है, 60 नंबर की sieve से क्या होगा, पास हो जाएगा, पूरा का पूरा ही पास हो जाएगा.
मॉडरेटली फाइन पाउडर का क्या रहता है कि ऑल पास थ्रू 44 नंबर सीव, नॉट मोर देन 40% थ्रू 85 नंबर सीव। अब तो क्या है कि जितना भी पाउडर है वो 44 नंबर की सीव से क्या होगा, पूरा का पूरा पास हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, नॉट मोर देन, जिसमें क्या 40% से ज़्यादा पास नहीं होना चाहिए, किसमें, 85 नंबर की सीव में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, वेरी फाइन पाउडर, बहुत ज़्यादा फाइन होता है ये, ठीक है, जिसमें ऑल पास थ्रू 85 नंबर से, वो क्या है, सारे के सारे पास हो जाएंगे, इससे 85 नंबर की जो सीव है उसके थ्रू वो क्या होगा, पास हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या है, माइक्रोनियाजाइड पाउडर। तो ये क्या होता है, पार्टिकल साइज इज लेस देन 10 माइक्रोन और मेजर्ड बाय अदर मेथड लाइक लेसर डिटेक्शन। अब माइक्रोनियाजाइड पाउडर जो होता है उसका साइज़ क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्मॉल होता है, ठीक है। जितने भी पाउडर है, सबसे पहला हमारा कौन सा आता है, कोर्स पाउडर, देन मॉडरेटली कोर्स पाउडर, देन उसके बाद में देखो ये हमारा आता है फाइन पाउडर, मॉडरेटली फाइन पाउडर, वेरी फाइन पाउडर और माइक्रोनियाजाइड पाउडर। तो ये था हमारा पाउडर का क्लासिफिकेशन। इसमें सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट होता है हमारा माइक्रोनियाजाइड पाउडर, ठीक है, जो कि क्या पार्टिकल साइज़ का होता है, लेस देन 10 माइक्रोन से भी क्या होता है, छोटा होता है, जिसको हम कैसे मेज़र करेंगे, लेज़र डिटेक्शन की हेल्प से, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। तो ये था हमारा पाउडर का क्लासिफिकेशन। तो आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा साइज सेपरेशन के बारे में कुछ टॉपिक्स रहते हैं, वो हम कवर कर लेंगे। और उसके बाद में साइक्लोन सेपरेटर, इस वाले में क्या है हमारा, वो है मशीन है जो हमें पढ़नी है साइज सेपरेशन में। उसके बाद में हम मिक्सिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आज का लेक्चर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। और आप किसी और टॉपिक पे रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी आप ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियोस के नोट्स हैं जो वो हमारे टॉपिक अवेलेबल है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।